बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की रहम दिल बतख और शरारती कौवे की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि उसका घर सबसे ज्यादा अच्छा लगे। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे जो हैं उस पर रश्क करते थे कि उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती और उसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती और सब परिंदे वहां जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे और बतख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसे वो बर्फ की तरह सफेद थी, इसी तरह उसका घर भी था। उसके घर में हर चीज सफेद थी, सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को उसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। किसी भी परिंदे को कोई मसला होता तो बतख रानी उसका मसला जरूर हल करती। इस बाग में सिर्फ एक कवई ऐसा था, परिंदा था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इसकी आदत भी ऐसी ही थी। हर कोई उसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर बनाया ही नहीं था। इधर उधर सारा दिन आवारा गर्दी करता और जब उकता जाता तो फिर दरख्तों की टहनियों पे बैठ जाता। आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर दरवाजा खटखटाता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था, तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बतख रानी के घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। बतख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा, कौन है? प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर से कवि की आवाज है, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। अब बतख बोली, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बतख ने कहा, सबने इनकार कर दिया है, प्यारी बतख तुम मुझे अंदर आने दो। कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर भी जाता था वहाँ कोई ना कोई चीज जरूर खराब कर देता, इसलिए सब उससे बचते थे। इसीलिए अब वो बतख की मिन्नतें कर रहा था, यानी कोई भी कौवे को अपने घर नहीं रखता था। उसे पता था कि बतख जो है बहुत रहमदिल है। वो बतख की मिन्नतें करता रहा। बतख ने दरवाजा खोलते कहा, लेकिन मेरी कोई चीज खराब ना करना, मेरे ड्राइंग रूम की कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ न लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है क्योंकि कल मेरी बर्थडे है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र न करो प्यारी बतख। कौवे ने कहा, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब बखैर, आप सो जाओ। बतख ने कहा और अपने बेडरूम में चली गई। सुबह जब बतख की आँख खुली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। रात को बारिश के बाद सारा बाग जो है बिल्कुल साफ सुथरा निखरा निखरा लग रहा था। और साथ ही आज बतख की बर्थडे भी थी और उसने सोचा था कि आज बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे तो बहुत मजा आएगा, सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे। बतख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए। लेकिन ये क्या? कौवा सब कुछ खाकर सारी चीजें खराब करके वहां से जा चुका था। बतख बेचारी बहुत परेशान होगी कि अब क्या करें। उसके मेहमान आने वाले थे, उसकी सालगिरह का मजा बिल्कुल खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में उसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बतख केक काटो, तुम्हारा केक मजे का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बतख की उदासी की वजह मालूम हुई तो उन्होंने कौवे पर बहुत गुस्सा किया और उन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया कि आइंदा उसे बाग में दाखिल ही नहीं होने देंगे। फिर सब परिंदों ने मिलकर बतख की सालगिरह जो है उसकी तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी, उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया, चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आई। इस तरह चाट बना ली गई। बतख ने केक काटा, सब परिंदों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोरनी ने जाकर दरवाजा खोला तो कौवा जो है वो जख्मी हालत में खड़ा था। उसके पैर टूट चुके थे, वो रो रहा था। बतख से माफी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बतख की चीजें खाकर वहाँ से उड़ा तो उस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला ही नहीं कर सका और नीचे जा गिरा, जहाँ पर एक बिल्ली ने उसे नोच लिया। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जो कौवा है बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। बतख जो है उसने भी कौवे की हालत देखकर सब परिंदों ने बतख से कहा कि कोई बात नहीं बतख रानी, तुम इसको माफ कर दो। तो प्यारे बच्चों देखें, जब भी किसी के घर जाएं तो कभी भी उनकी चीज़ों को ख़राब ना करें। हमेशा किसी से भी अगर आपने कोई चीज़, किसी की चीज़ को उठाना है, लेना है, तो उससे पूछ के उसकी इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी ना ख़राब करें, ना उसकी चीज़ को उठाएं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर लें। नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।